एक आदमी एक बस्ती में गया, देखा कि अजान का वक्त हो गया, कोई नहीं, वो बेचारा मुसाफिर था, उन्होंने खड़े होकर अजान दिया। अब अजान जो दिया तो घर से लोग निकले, बोले कौन आदमी अजान दे दिया, अजान दे दिया। बोला आज तक हम लोग की मस्जिद में अजान नहीं दिया कोई, इसलिए कि कोई है ही नहीं है, तो यहाँ हम लोगों को नहीं आता। तो आदमी को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई बताइए कि इस मस्जिद में अजान नहीं होती है, कोई इमाम नहीं रखा है। तो गांव वाले ने कहा कि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है और कोई इमाम हम लोगों को अच्छा मिलता भी नहीं है, तो आप ही रह जाइए। तो आदमी बोला कि हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही है कि तुम लोगों को सबको नमाज पढ़ना होगा, सबको कुरान पढ़ना होगा। वो दीनदार वाले आदमी थे, दीन के दाई थे, तबलीग वाले आदमी थे, और सोचे क्या कहते इसी बहाने इस गांव के अंदर में दीन पैदा हो जाएगा, लोग दीन के शहदाई हो जाएंगे, दाई हो जाएंगे, और इस मस्जिद चमक उठेगा, मदरसा भी बन जाएगा। बोला ठीक। लेकिन ये फजर में अजान दिए, एक भी आदमी ने मस्जिद में नहीं आया। जोहर में अजान दिए, एक भी आदमी नहीं आया। जब 3-4 दिन हो गया तो बोला अरे बाप, ना कोई बच्चा पढ़ने आता है, ना कोई आदमी नमाज पढ़ने आता है। तो बोला कि गांव वालों को मीटिंग बिठाया, बोला कि बाबू हम नहीं रहेंगे। बोला कहाँ नहीं आएगा? बोला तुम लोग कोई नमाजें नहीं पढ़ने आते हो, ना कोई बच्चा पढ़ने कुरान आता है, हम यहाँ खाकर दाल रोटी खाएंगे। बोला अल्लाह, तो तुरा की रख लो हमरा से काम करी, इतने नमाज पढ़ो। बोला कि हम लोग काम करते, आप नमाज पढ़िए, पैसा चाहिए, हम लोग पैसा देंगे ना आपको, हम लोग के बदले में नमाज पढ़िए। बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़े होता किसी के बदले कोई नमाज पढ़ देगा। बोले बाबू नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे, तुम लोग तैयार नहीं हो, हम नहीं रहेंगे। तो एक आदमी उठा, बोला कि हजरत ऐसा कि जाना ही चाहते हैं ना? बोला हाँ, हम नहीं रुकेंगे। बोला ठीक, आप चले जाइएगा, लेकिन आप हमको नमाज सिखा दिए, हमको नमाज सिखा दिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, तुम ही सीख लो। बोला कब आना होगा बोलिए? बोला कहाँ आओगे? बोला चाहे आप मेरे घर पे आ जाइए। तो हजरत ने कहा ठीक है, सुबह फजर के बाद तुम तैयार रहना, हम आ जाएंगे, नमाज सिखाएंगे तुमको। सुबह हजरत पहुंचे तो देखे कि दरवाजा ओसरा सब नीपी पापी के बराबर कर देते। नई लुंगी पहन करके एकदम कुर्ता उर्ता पहन उनका फ्रेश होकर के बेचारा बैठा। तो हजरत ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, बस बाबू जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उसी तरीके से पढ़ना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, बोलिए, आप जैसा बोलिएगा हम वैसे करें। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो भी बोली जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौलवी साहब कहेगी देखो बदतमीजी मत करो, तो वो कहिए देखो बदतमीजी मत करो। मौलवी साहब गुस्सा ली, एक तमैचा मार के एगोरा वो हो, एक तमैचा मारी, मौलवी साहब उल्टा लेगी। अब हजरत को गुस्सा आया, पकड़ा उसका गर्दन, वो भी पकड़ के मौलवी साहब गर्दन। अब वो उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा है। तो जो नमाज सीख रहा था उसकी बीवी आंगन से झांक के देख रही थी। वो बोली कि या अल्लाह हमरा मालूम नहीं जुलल नमाज इतना बोरो जी, न तो हमें दरवाजा बोरो बना के रखला। तुम्हें लोगों जब जमा हो गए, लोगों ने कहा भाई नमाज छोड़ाओ, लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में। तो उसकी बीवी बोली नहीं लड़े जी नहीं, मौलवी साहब नमाज सिखावे जी। ये का कलमंद आदमी थे, बोली अल्लाह के बंदी है, नमाज नहीं है, लड़ रहे हैं, मौलवी साहब का चेहरा नहीं देख रहे, सुर्ख हो गया, लाल हो गया, छोड़ाओ, दोनों को अलग किया। तो वो जो नमाज सीख रहा था बोला कि मौलवी साहब ते पहले नहीं बोला कि नमाज हम इतना तिक्रमबाजी, तो मैं लुंगी पिनिंग नहीं था ना, मैं जहिया पिनिंग था। हाँ, नमाज सीखो। ये कह रहा था मेरे नौजवानों, टाइम निकालो। वो अल्लाह जिसने 24 घंटा दिया, 23 घंटा तुम अपना काम करो। एक घंटा अल्लाह के लिए निकालो, 1 घंटा अल्लाह के निकालो। वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने आसमान का सामियाना लगाया, वो अल्लाह जो इज्जत की रोटी खिला रहा है, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी सांसें चल रही है, वो अल्लाह जिसने इतनी हसीन जिंदगी दी है, कुर्बान जाओ उस अल्लाह का। जितना भी शुक्र अदा करें ये कम है। कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा निकालो, इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? माशाअल्लाह। अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है।
कबूलियत की घड़ी है। हमारे बच्चों के दिलों को बदल दे, हमारी माँ बहनों के दिलों को बदल दे। या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये मत बोलो कि मेरा काम है, काम को ये बोलो कि पहले मेरा नमाज है। पहले नमाज फिर काम। एक आदमी का मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस वाले का। वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने एक दिन बोला कि अल्लाह का बंदा भैंस के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार देगा, क्या नमाज उमाज पढ़ेगा कि नहीं? बोला हज़रत क्या करें, आप तो जानते 15-20 भैंस है मेरे पास और इन्हीं के पीछे मेरा वक्त गुजर जाता है, हमको फुर्सत नहीं मिलती है। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा कितनी भैंसें दूध देती है? बोला 5-6 भैंसें दूध देती है, पहले तो ज़्यादा देती थी, अब बहुत कम दूध दे रही है। तो इमाम साहब ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे ना तो ये भैंसें ज़्यादा दूध देगी। बोला कि बोलिए? बोला हम सही बोली, नमाज पढ़ाते भैंस खूब दूध देती। बोला ठीक है जी, कल से पढ़ो। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ करके जैसे ही वो घर पहुंचा, देखा है कि वो भैंसें मर गई। बोले या अल्लाह ये की बोली, अखनी तो नमाज शुरू कर लाना मैं। भागा इमाम साहब के पास गया। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जा सब्र कर। वो चला आया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद गया कि कहीं दूसरी ना चली जाए। बहुत मुश्किल से वो जो जोहर की नमाज पढ़ा। और जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा तो हकीकत में वो दूसरी भैंस भी मर गई। बोली बाप, ये दिन रात मिला के 5 टाइम नमाज, ये 5 भैंस चलो थी। एगो भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। उस भैंस का बच्चा को हम लोग पर्रू बोलते हैं ना। ओ चिल्ला रहा था, माँ मर गई, चिल्ला रहा था। ती बहुत चुप कराने की सानी दे रहा, पानी दे रहा, वो चुप ही नहीं हो रहा बच्चा। ती बोल रहा कि ते ज्यादा कानवे नहीं, बस ज्यादा तोड़ लिए नमाज नहीं पढ़बो, मैं दिए रकात नफल पढ़बू। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। मेरी माँ बहनों, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन सबसे पहले नमाज अदा करना। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों सुनो, दुनिया के अंदर में 4 बातों पर अमल कर लेना, 4 काम कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, पहला काम वो जो मैंने बताया, नमाज पढ़ना। पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ना। दूसरा काम शौहर की खिदमत करना। क्या करना बोलिए? शौहर की। अच्छा देखिए, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान में कुछ बातचीत हो गई, तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो घर आ गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई और कहती है कि देखा चेहरा देखा। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बेटी फ़ातिमा खैरियत तो है? तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर, मेरा और अली का झगड़ा हो गया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि तुमने अली से माफ़ी मांगा कि नहीं? कहा कि रसूलल्लाह मैंने माफ़ी मांग ली है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा सुनो, अगर अली तुमसे नाराज होता, ऐसा इस हालत में तुम्हारी मौत हो जाती, तो तेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। तेरी मौत इस हालत में हो जाती कि तेरा शौहर तुमसे नाराज रहता, तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। इससे पता यह चला कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस औरत की मौत इस हालत में हो जाए कि उसका शौहर उससे राजी था, वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले दबा। वो औरत क्या है? बोलिए भाई, वो औरत क्या है?
वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर राजी रहे, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर खुश रहे, वो काम ना करना जिससे तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। अपने शौहर की खिदमत करना। और एक बात बताता चलूँ, लोग शादी क्यों करते हैं? आदमी के जियो घर में बहुत तकलीफ छिलो, यहाँ लागे छे नहीं बुधभाग बियाह करावे लगी है ना, बुधभाग बियाह करा दिली तो घर में आप खाना पीना बनाने वाली आबी गेली की बोलवा तो का वो बीवी जो आती है वो खाने बनाने के लिए आती है? बीवी किताब में ये नहीं लिखा है कि बीवी आपको खाना बना के खिलाएगी। ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि खाना बना के वो आपको खिलाएगी, आपके बदन का मैला कपड़ा धोएगी। ये बीवी के जिम्मा नहीं है, ये उनका हुस्न अखलाक है कि वो चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बना के आपको खिला देती है। उनका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए। बीवी शहजादी है, बीवी उस घर की मलिका है, वो आपकी नौकरानी नहीं है, वो आपकी नौकरानी नहीं है।